पारासर हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं शशिकांत पारासर। अब आपके सामने कक्षा 10वीं का एक मॉडल पेपर है जिसमें काफ़ी सारे बहुत अच्छे प्रश्न हैं, चुनिंदा प्रश्न हैं। आप उन्हें ध्यान से देखें, आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए, मैं पहला प्रश्न बोल रहा हूँ। पहला प्रश्न ये है आपके सामने, गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? आप सभी ध्यान दें और आप सभी आंसर देखें इसका सही क्या होगा। गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? नंबर अ कृष्ण से, भौरे से, विरहिणी से, गुड़ में लिपटी चींटी से। तो आपका सही आंसर होगा इसमें गुड़ से लिपटी चींटी से। प्रश्न नंबर 2, गोपियों ने हारिल की लकड़ी बताया है उद्धव को, राधा को, कृष्ण को, अक्रूर को। ध्यान दें, जल्दी से बताएं। गोपियों ने हारिल की लकड़ी बताया है, सभी बच्चे ध्यान दें, कृष्ण को। इसका सही आंसर होगा कृष्ण को। प्रश्न नंबर 3, सूरदास जी मूलतः किस भाषा से कवि के रूप में माने जाते हैं? ब्रज भाषा और वात्सल रस से, ब्रज भाषा और भक्ति रस से, अवधि भाषा और वीर रस से, ब्रज भाषा और श्रृंगार रस से। देखा जाए तो सूरदास ब्रज भाषा और वात्सल रस से भी हैं, ब्रज भाषा और श्रृंगार रस से भी हैं, लेकिन हमारी क्षितिज के अनुसार ये ब्रज भाषा और श्रृंगार रस के कवि माने जा सकते हैं, इसलिए इसमें उत्तर ब्रज भाषा एवं श्रृंगार रस ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भृगुसुत से तात्पर्य है? नंबर अ परशुराम, नंबर 2, नंबर ब विश्वामित्र, स लक्ष्मण, द राम। जल्दी से बताएं, जल्दी से देखें। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलो की, लाइन आई है लक्ष्मण परशुराम संवाद में। परशुराम, इसका सही आंसर होगा परशुराम। अगला प्रश्न, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है? रघुकुल भानु संज्ञा है जो किसके लिए आया है लक्ष्मण परशुराम संवाद में? ध्यान दें सभी बच्चे। नंबर अ राम के लिए, ब जनक के लिए, स परशुराम के लिए, द विश्वामित्र के लिए। जल्दी से बताएं। रघुकुल भानु राम के लिए, रघुकुल भानु रघुवंश के भानु सूर्य कहलाने वाले, रघुवंश के सूर्य कहलाने वाले परशुराम, राम है यहाँ पे आंसर। अगला प्रश्न है, परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे? नंबर अ बाल ब्रह्मचारी के रूप में, नंबर ब अत्यंत क्रोधी के रूप में, स महामुनि के रूप में, और नंबर द क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। ध्यान दें, आप जल्दी से बताएं, जल्दी से आंसर को सही करें। परशुराम विश्व में प्रसिद्ध थे। एक लाइन आई है, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, तो यहाँ पे आंसर होगा क्षत्रियों के शत्रु के रूप में। अगला प्रश्न है आपके सामने, कवि प्रसाद ने मधुप शब्द का प्रयोग किया है? आत्मकथ्य कविता लिखी है कवि प्रसाद ने, आत्मकथ्य लिखी है ना, पार्ट 4 था तुम्हारे में, 4 है क्षितिज में। नंबर अ भौरे के लिए, अंतर्मन के लिए, गागर के लिए, दुर्बलताओं के लिए मधुप शब्द का प्रयोग किया है कवि प्रसाद ने। बताइए, यहां पर सही आंसर होगा अंतर्मन के लिए। कवि प्रसाद ने, मधुप का अर्थ तो होता है भौरा, लेकिन कवि प्रसाद ने मधुप शब्द का प्रयोग अंतर्मन के लिए किया है। प्रश्न नंबर अगला देखिए आप, 12वां प्रश्न नंबर है अगला, देखो। प्रसाद ने मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं आपके सामने, एक मिनट। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए। प्रसाद ने कविता में सरलते शब्द किसे संबोधित किया है? सरलते शब्द किससे संबोधित किया है? नंबर अ अपने सरल स्वभाव को, नंबर ब प्रवंचनाओं को, स दुर्बलताओं को, उपयुक्त सभी को। प्रसाद ने कविता में सरलते शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? अपने सरल स्वभाव के लिए। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, वो पंक्ति है। 9वां देखिए, बाल कल्पना के से पाले निहित अलंकार है? के से मानवीकरण, उपमा, रूप, पुनरुक्ति, प्रकाश, अतिशयोक्ति। जल्दी से बताएं।
उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा अलंकार में सासी से सरिस समान ये शब्द आते हैं, वाचक शब्द होते हैं, पहचान के चिन्ह होते हैं, इनके आधार पर ये उपमा अलंकार होगा, यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है 10वां, किस समय की शोभा से कवि की आंख हटाए नहीं हटती है? ध्यान दें, शरद की, फागुन की, शिशिर की, ग्रीष्म की। सही आंसर होगा फागुन की। अर्जुन एक बुद्धिमान छात्र है, रेखांकित पद में बताइए कौन सा विशेषण होगा, क्या है, संज्ञा है, क्या है? देखिए आप, नंबर अ गुणवाचक विशेषण, ब व्यक्तिवाचक संज्ञा, स निजवाचक सर्वनाम और द सकर्मक क्रिया। अंडरलाइन हो रहा है, रेखांकित हो रहा है, उसका ध्यान देना है आपको। रेखांकित का ध्यान दो। बुद्धिमान छात्र, छात्र की विशेषता बताई जा रही है, विशेषण के रूप में आ रहा है, कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। हाँ, ये गुणवाचक विशेषण यहाँ पर सही होगा। दादी ने मिठाई बनाई, रेखांकित पद बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है? जल्दी से बताएं, ध्यान दें। दादी माँ ने मिठाइयाँ बनाई। क्या बनाई? मिठाइयाँ। जब उत्तर क्या से निकल रहा है, जवाब आ रहा है कि कोई चीज़ है जो बनाई जा रही है, तो वो क्या बनाई जा रही है? मिठाइयाँ। तो इसका मतलब क्रिया सकर्मक होगी, ये सकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगला प्रश्न है, देखिए, बालिका गीत गाती है, रेखांकित पद डॉट 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 डॉट, रिक्त स्थान संज्ञा है। बालिका गीत गाती है, यहाँ पर रेखांकित दिख नहीं रहा है, यहाँ पर गीत रेखांकित है। आप गीत को रेखांकित करके देखें। बालिका गीत गाती है, यहाँ पे गीत कौन सी संज्ञा है? यहाँ गीत, मैं आपको बता दूं, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, जो शब्द किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तौल या माप का बोध कराते हैं, वे कहलाते हैं, बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण होगा यहाँ पे। तीसरा है, एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध प्रकट करने वाले सर्वनाम को कौन सा सर्वनाम बोलते हैं? आप ध्यान दें, सर्वनाम के आपको ध्यान रखना है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञाएं कितनी प्रकार की होती हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम या संज्ञा का संबंध प्रकट हो रहा है। अगला प्रश्न है, देखिए, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप आदि का बोध करवाते हैं, वे कहलाते हैं, जो रूप, गुण, दोष, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के, ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पे होगा गुणवाचक विशेषण। आप ध्यान से सुने, यहाँ पे होगा गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन, वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं,